कुली कुतुब शाह ने, किसने? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा किला बनवाया था। ठीक है दोस्त, आगे अगला सवाल है, गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में है? तो दोस्त अभी आपको बताया गोलकुंडा कहाँ पे, तो आपका हैदराबाद तेलंगाना। कहाँ पे दोस्त? हैदराबाद तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला सवाल है, सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन, निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्त आपसे पूछा गया कि निरंकारी आंदोलन, सवाल यह है कि निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बाबा दयालदास, बाबा गुरमीत देव, श्री सोहन सिंह या बाबा बालक सिंह। तो दोस्त जो निरंकारी आंदोलन है इसके संस्थापक कौन है? तो आप कहोगे बाबा दयालदास। कौन है दोस्त? बाबा दयालदास। ये किससे संबंधित है? तो दोस्त जो सिख धर्म है, गुरु नानक देव हुए उनके। तो दोस्त इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। तो दोस्त कौन सी अधातु है जो कक्षीय ताप पर तरल होती है? दोस्त पारा धातु है। ये क्या है? धातु है। ये दोस्त ये भी तरल होती है लेकिन ये धातु है। लेकिन अधातु पूछा तो दोस्त आप क्या बताएं? ब्रोमीन। कौन से दोस्त? ब्रोमीन। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर दोस्त कितना होता है? तो आप कहोगे 35। कितना? 35 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और दोस्त ये अधातु कक्षीय ताप पर कैसी होती है? तरल होती है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा दोस्त यहाँ पे एक चीज और बताएं, तो अधातु है ना, अधातु, तो अधातु के जो होती है उनके जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, अम्लीय। और दोस्त जो धातुएं हैं वो, तो दोस्त धातुएं क्षारीय, इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं दोस्त? क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। इनके अम्लीय होंगे और इनके धातुओं के क्षारीय ऑक्साइड होंगे। ठीक है, अगला है, डैश एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। दोस्त वही प्रश्न है, बस दूसरी तरह से पूछा गया है। एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में, तो आप बताएंगे दोस्त ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में हो जाएगी। अगला, निम्न में से कौन से उत्सर्जित उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं? तो दोस्त पुराने जाइलम में कौन से संग्रहित होते हैं? आप कहेंगे रोल, साइट्रिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड या मॉर्फिन। तो दोस्त पुराने वाले जो होते हैं वो कौन से होते हैं? रोल होते हैं। दोस्त कौन से? पुराने जाइलम में कौन से उत्सर्जित पदार्थ इकट्ठे होंगे? तो आप कहेंगे रोल होंगे। और दोस्त जो ये होते हैं ना पुराने जाइलम, इसमें होता क्या है? जैसे दोस्त गोंद हो गया, गोंद, तो गोंद बनता है ना, ये पुराने जाइलम से ही बनता है ना। और दोस्त जो जाइलम होता है, जाइलम का काम क्या होता है? तो आप कहेंगे पूरे पौधे में जल को पहुंचाना, जा से जाइलम और जा से जल, याद रखना। आधुनिक प्रिंटर की गति या स्पीड की गणना करने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त प्रिंटर की गति को पीपीएम में मापते हैं। किसमें? पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या है दोस्त? आप कहेंगे पेजेस पर मिनट। तो दोस्त पेजेस पर मिनट में आधुनिक जो प्रिंटर है उनकी गति को मापा जाता है, मतलब 1 मिनट में कितने पेजों को प्रिंट कर पा रहा है प्रिंटर। ठीक है, तो ये किसी भी प्रिंटर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है, चालनी पट्टिकाएं में पाई जाती हैं। तो दोस्त चालनी पट्टिकाएं किसमें पाई जाती है? फ्लोएम नली कोशिका में, फ्लोएम सहचर कोशिका, सहचर नहीं दोस्त, तंतु, तंतु नहीं, पैरेन्काइमा नहीं, फ्लोएम नली कोशिका में चालनी पट्टिकाएं पाई जाती है। ठीक है दोस्त, फ्लोएम। अब दोस्त फ्लोएम का काम क्या? तो आप कहोगे ये जो पौधे हैं उसके सभी भागों में फूड पहुंचाना। तो ऐसे कैसे याद रखो? फा से फूड, फा से फ्लोएम, जा से जल, जा से जाइलम। ठीक है, जल कौन पहुंचाएगा दोस्त? जाइलम। और फा से फूड, फा से फ्लोएम, फ्लोएम क्या करेगा? फूड को पौधे के सभी भागों में पहुंचा रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल है, संघाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानीय प्रजाति? तो दोस्त संघाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं? संघाई हिरण मणिपुर में पाए जाते हैं। और दोस्त मणिपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप कहोगे केवल लामजाओ, केवल या केईबुल नाम से भी जानते हैं, लामजाओ। दोस्त ये लोकटक झील में है कहाँ? तो आप कहोगे लोकटक झील। और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा दोस्त? मणिपुर। ठीक है, तो ये थे आज के 25 प्रश्न। तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्त चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।